भगवान भोलेनाथ ने त्याग दिया है और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर समाधि लगा गई, गौरा गुफा में चली गई और ऊपर आए इंतजार कर करके तब देखो कि उन्होंने अपनी समाधि को लगा लिया। और जब समाधि को लगाया है, समाधि खुलते ही तब सती ने जिद ठानी है कि स्वामी मैं तो अपने पीहर जाऊंगी। जिद ठानी कि मैं अपने पीहर जाऊंगी। तब भगवान भोलेनाथ बोले हैं सती मेरी बात सुनो और समझो, तुम वहां मत जाओ। और बोली तू मान ले मेरी बात सती, वरना पीछे पछताए। भगवान भोलेनाथ बोले हैं तेरे पिता खपटी यहाँ पर जाने मंतड़ है प्यारी। कर चाहते होते वो तुझको बुलाने आते हो प्यारी, बुलाने आते हो प्यारी। वह कोई न पूछे बात तेरी, वह कोई न पूछे बात तेरी, और बिना बुलाए तू मान ले मेरी बात सती, वरना पीछे पछताए। और बोले हैं भोले बाबा इसलिए बात तू मान मेरी, वहाँ पर पति तू जाने। हम बार बार समझाए रहे, तेरी समझ में एक नहीं आवे, तेरी समझ में एक नहीं आवे। फिर अपनी जिद जो ठानेगी, करी अपनी जिद जो ठानेगी, उसका तू तो पछताएगी। रोकी है पर सती जब नहीं रुकी है तो उसी समय नादिया पर सवार होकर के पिता के महल में पहुंची है। और जैसी पिता के महल में पहुंची
तो इधर पिता भी नहीं बोले हैं, माँ भी नहीं बोली, सहेलियाँ भी नहीं बोली हैं, बहनें भी नहीं बोली हैं। पिता से कहा है कि पिताजी आपने अच्छा नहीं किया, मेरे पति का यहाँ आसन नहीं है, सबका आसन है और सबका सम्मान किया, मेरे पति का अपमान किया है। ये सोच करके सती ने 2-4 शब्द कहे हैं अपने पिता से। लेकिन जो साथ की लड़कियां थी वो लड़कियां कहने लगी हैं, बहन देखो तो सही, बेगर निमंत्रण के चली आई, बेगर निमंत्रण के चली आई। दूसरी कान लगी, बहन जय अकेले डर लागत तो ही गो भाई कैलाश पर्वत पर तासो जी बाजी चली आई। तीसरी कान लगी, आई सो आई भोले बाबा को न संग लाई। चौथी कान लगी, आई सो आई कपड़ा देखो और चप्पल पैर में तक ना जाके, ऐसी भगी चली आई। भैया सती खड़ी हैं, सब ऐसी ऐसी बातें करने लगी, बेचारी का अपमान करने लगी हैं। जब अपमान करने लगी और कहने लगी है आपस में, तुम्हें नहीं मालूम है क्यों चली आई, क्यों भागत चली आई अकेली, क्यों? और बोली है आपस में कि जाने सोचिन ने जिगरिया में, जिगरिया में भागत चली आई, डगरिया में भागत चली आई, डगरिया सती के बारे में और कहने लगी है, देखो तो सही, बेगर निमंत्रण के ही भगी चली आई। पतिया भतीजा के भाग के बोला, कैसो है हाय जाको बोला। जाके लगी रहो तरह से लड़कियां आपस में कहने लगी हैं। और जैसे ही कहने लगी हैं, भैया शर्मिंदा होने लगी है। और सती ने जब ऐसा देखा है मेरे पति का अपमान हो रहा है, उसी समय सती ने अपने पिता से कहा है और कहने के बाद वहाँ से उत्तर साइड में पहुंची है। उत्तर साइड में जाने के बाद भगवान भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद हवन कुंड में जाकर के अपने शरीर की आहुति लगा दी। जैसी आहुति लगाई है, ये खबर वहाँ भगदड़ मच गई। ये खबर भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचा दी। भोले बाबा ने सुना है और उसी समय भोले बाबा ने जटा में थे एक बाल उखाड़ा, जमीन में पटका। वीरभद्र प्रकट हुआ है, उससे आज्ञा दे दी, जाओ राजा दक्ष का यज्ञ भंग करके आओ। वीरभद्र वहां से चला है,
सूर्य को अपनी ओट में कर लिया, दिन की रात कर दी है और पहुंच गया है केले के वृक्ष उखाड़ दिए, दक्ष को जमीन पे पटक लिया और धड़ से शीशा अलग कर दिया। भगवान भोलेनाथ का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। पहुंचे हैं और जहाँ जहाँ जो देवी ने अपने शरीर की आहुति लगाई थी उस शरीर को लेकर के वायु मार्ग से उड़े। जहाँ जहाँ देवी के अंग गिरे वहाँ वहाँ देवी प्रकट हुए। 9 जगह पर 9 स्थानों पर जगह पर गिरे हैं अंग कट कट के। लेके जब जा रहे थे तो इधर भगवान विष्णु ने सोचा था ये मरे हुए शरीर को ले जाएंगे भगवान भोलेनाथ, ये दुनिया क्या कहेगी और ये भजन नहीं कर पाएंगे और मरे हुए शरीर की चिंता में बने रहेंगे। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी और थोड़ा थोड़ा करके धड़ के लिए कटवा दिया था। तो जो जो शरीर कटा, जैसे अंग जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ देवी प्रकट हुई। कर्णवास में कान गिरे, पूड़ा गिर में दूबी की नाभि गिरी, बेलोन में लौंग आदि गिरी। 9 जगह पर गिरा है अंग तो 9 देवियाँ प्रकट हुई हैं। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चले आए और इधर सती ने जब शरीर को त्यागा था तो मरते समय यही वरदान मांगा था कि जन्म जन्म से तुम्हारी अर्धांगिनी बनी आई हूँ और बनी ही रहूंगी। इसी कारण राजा हिमांचल के घर में जन्म लिया था और नारद मुनि के कहने पर भगवान भोलेनाथ के साथ में उनका विवाह हुआ था। पार्वती नाम से वो प्रसिद्ध हुई थी और उनके साथ में भगवान भोलेनाथ के साथ में पार्वती का विवाह हुआ था। बड़े धूमधाम के साथ में प्रेम के साथ में विवाह कराया और विवाह कराने के बाद भगवान भोलेनाथ के साथ में पार्वती को विदा कर दिया है। बोलिए शंकर भगवान की। निको ऊपर हाथ कर लो, ज़्यादा मत केलवा करो। और हमारे बुजुर्ग भैया नौजवान तुम काय से कमजोर हो, तुम तो ऊपर हाथ उठा ही लो। चलो बड़े बूढ़े बब्बा हैं, वे तो बड़े बूढ़े हैं, लेकिन जो बुजुर्ग बैठे हैं वो नहीं बजा तो कोई बात ना। नौजवान है, तुम्हारे शरीर में तो दम दैये भगवान है, ताकत दैये। नौजवान हो, जैसे लड़ाई में जुट जाते हो वैसे ही भगवान की ताली में जुट जाओ। ऊपर हाथ करते हुए, ऊपर हाथ करिए। आनंद नहीं आ रहा है, पीछे वाले बिल्कुल भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। नौजवान बैठे सो बूढ़े और बूढ़े सो बूढ़े, सभी बूढ़े। पीछे वाले अगर सभी बूढ़े हो तो हाथ मत उठाइए और नौजवान हो तो हाथ उठा दो। ऊपर हाथ निकाल लीजिए। तुम्हें सबको भगवान की कसम है, अगर ऊपर हाथ न निकालो तो
अब आई ना बात इस तरह से। अरे एक दिल है तो सोले गौरे मेरो प्यारो सवरिया, एक दिल है तो सोले गौरे मेरो प्यारो सवरिया, एक दिल है तो सोले गौरे मेरो सवरिया, एक दिल है तो सोले गौरे मेरो सवरिया। और एमपी भैया कहाँ गए? एमपी भैया न दिखाई दे रहे आज, कहाँ गए? शीला को छोड़ो सुशीला को छोड़ो, शीला को छोड़ो सुशीला को छोड़ो, शीला को छोड़ो सुशीला को छोड़ो, शीला को छोड़ो सुशीला को छोड़ो। और मैया तू मिलकत छोड़ो रे मेरो प्यारो सवरिया, मैया तू मिलकत अरे एक दिल है तो, अरे एक दिल है तो सोले गौरे मेरो प्यारो सवरिया, एक दिल है तो सोले सारे ब्रज खोरो मत छोड़ो, सारे ब्रज खोरो मत छोड़ो, जियो सुन नगरिया कनी गौरे मेरो प्यारो सवरिया, सुनी नगरिया अरे एक दिल है तो सोले गौरे मेरो प्यारो सवरिया, एक दिल है तो सोले मन सोची दिल अपने में, मन सोची दिल अपने में, और उषा को साथ छोड़ी गौरे मेरो प्यारो सवरिया, उषा को साथ और एमपी भैया तुम कौन सी दुनिया में कहाँ जाओ? अरे आ जाओ। अरे एक दिल है तो सोले गौरे मेरो प्यारो सवरिया, एक दिल है तो सोले गौरे मेरो प्यारो सवरिया,
मैया जी धुंधी धुंध उड़ाए अमन कही डांट दे